आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इस नियम का अध्ययन करने से पहले हम चर्चा करते हैं बिंदु आवेश के बारे में। बिंदु एक ऐसा आवेश जो अपने आसपास अपने आकार की तुलना में अधिक स्थान पर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो ऐसा आवेश कहलाता है बिंदु आवेश। यानी आकार सूक्ष्म हो परंतु उसका प्रभाव अधिक हो, वह शक्तिशाली हो, तो फिर ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। कूलॉम ने व्युत्क्रम वर्ग का नियम बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए किया था। यह नियम 1785 में कूलॉम द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार यदि किसी स्थान पर एक आवेश Q1 और उससे कुछ दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश Q2 रखा हो, अगर इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो कूलॉम का कहना था इन दोनों विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल F, यह बल आकर्षण का भी होता है, प्रतिकर्षण का भी होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। जब दोनों आवेश धन है या ऋण है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि एक धन है दूसरा ऋण है तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। कूलॉम के हिसाब से F का मान अनुक्रमानुपाती होता है Q1 into Q2, यानी कि आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एवं इनका कहना था बल का मान बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी 8 है। ये दो कथन मिलाकर के कूलॉम का नियम बनता है। आवेश बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी कि जो बल कार्य करेगा वो यदि प्रतिकर्षण है तो इस तीर के दिशा में बाहर की तरफ लगेगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा। यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इस तरीके से इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये कूलॉम का कहना था। इस कथन के अनुसार कूलॉम ने एक सूत्र प्राप्त किया। इनको मिलाकर हम लिखते हैं Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हम बल का मान SI पद्धति में निकालना चाहते हैं तो इसका मान आता है F इक्वल इस अनुक्रमानुपाती संकेत की जगह ये जो चिन्ह बना हुआ है इसकी जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखते हैं इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक नियतांक है। यहाँ एक नियतांक लिया गया है एप्सिलॉन 0, इसको पढ़ते हैं F
साइन लॉन 0 ये पढ़ा जाता है। इसे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। Q1 इंटू Q2 के लिए कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान वायु या निर्वात के लिए निकाला गया है। हम संख्यात्मक प्रश्नों के लिए एप्सिलॉन 0 का मान इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। 1/4 एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दूसरा नियतांक है के। ये एक विमाहीन नियतांक है। ये परावैद्युतांक कहलाता है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको हम के से व्यक्त करते हैं। के का मान यदि हम वायु के लिए लेते हैं तो 1, यदि हम धातुओं के लिए लेते हैं तो के का मान अनंत, पानी के लिए लेते हैं तो के का मान लगभग 81 हमें प्राप्त होता है। बाकी और भी कई अलग अलग प्रकार के माध्यमों के लिए के का मान अलग अलग होता है। तो इस नियतांक का मान रख के, आवेशों का मान रख के हम एसआई पद्धति में बल का मान प्राप्त कर सकते हैं और यह मान हमें न्यूटन में प्राप्त होता है। यदि हम बल का मान सीजीएस पद्धति में निकालना चाहते हैं तो यहां पर इस प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। 1/k Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यह मान हमें डाइन में प्राप्त होता है। ऐसा पद्धति में हमें इस फॉर्मूले से मान निकालना है और सीजीएस पद्धति में इस फॉर्मूले से मान निकालना है। यहां पर भी के परावैद्युतांक है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यह था कूलाम का नियम। ये नियम कुछ सीमा प्रतिबंधों के अंतर्गत ही लागू होता है। प्रत्येक स्थिति में कूलाम का नियम लागू नहीं होता। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, ये हमें इसमें जानकारी में लेनी होगी। तो पहली सीमा कूलाम के नियम की है। यह नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य किया गया है। बिंदु आवेश, यदि आवेश बिंदु के आकार के नहीं है तो यह नियम पूर्णतः लागू नहीं होता, सही नहीं होता। इस नियम की पहली कंडीशन है कि आवेश बिंदु आकार के होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है इसकी, आवेश स्थिर होने चाहिए।
स्थिर आवेशों के लिए ये नियम लागू होता है, गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होता। तीसरी कंडीशन है आवेशों के मध्य ली गई दूरी r जो ली गई है, ये दूरी 10⁻⁻15 से कम नहीं होनी चाहिए। r का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा यदि ये दूरी बहुत अधिक है, यदि कई मीटरों में दूरी ली गई है, तो भी ये नियम लागू नहीं होता। हाँ, यदि अगर दूरी मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में या कुछ मीटर में अगर है, तब ये नियम लागू होगा। तो इस तरीके से हमें जानकारी होनी चाहिए कूलाम का नियम क्या है, कब ये लागू होता है। आज के टॉपिक में हमने कूलाम का संपूर्ण नियम पढ़ा है। इसका लास्ट में स्टेटमेंट एक बार और दोहराता हूं। कूलाम का कहना था, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।